यहाँ से निकल रहे थे तो निकलते समय पुलिस ने हमारे मठ के द्वार पर हमको रोक दिया। पूजा के लिए निकले हैं, वापस नहीं जा सकते, भोजन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। ज्ञानवापी सर्वे के दौरान जब से आदि विश्वेश्वर बाबा ने दर्शन प्रदान किए हैं, तब से सभी सनातनियों के मन में उनके दर्शन पूजन करने की भावना जागृत हो उठी है। ऐसे में श्री विद्या मठ के महंत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के द्वारा भी प्रार्थना पत्र के माध्यम से श्री आदि विश्वेश्वर शिवलिंग का सनातनी हिंदू पद्धति के अनुसार पूजन अर्चन करने की मांग की गई थी, जिसके लिए कल प्रशासन ने उन्हें विज्ञप्ति जारी कर उनके प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए इसकी अनुमति प्रदान नहीं की। लेकिन प्रशासन के द्वारा विज्ञप्ति जारी करने के बावजूद आज सुबह स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बाबा के दर्शन पूजन करने के लिए अपने मठ से परिसर की ओर प्रस्थान करने लगे। परिसर की ओर प्रस्थान करने के समय प्रशासन ने उन्हें उनके मठ के द्वार पर ही रोक दिया। मठ के द्वार पर रोके जाने के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वहीं द्वार पर ही बैठ गए और उनके आराध्य देव की पूजन करने न देने के कारण उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और अनशन पर बैठ गए हैं। यहाँ से निकल रहे थे तो निकलते समय पुलिस ने हमारे मठ के द्वार पर हमको रोक दिया और कहा कि चूंकि आपको अनुमति नहीं मिली है इसलिए आप रुक जाइए, आप आगे नहीं जा सकते हैं, और उन्होंने हाथ अड़ा करके हमको रोक दिया। तो हमारा ये कहना है कि हम तो 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से पूजा के लिए निकले थे और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का आदेश हमारे साथ था और हम कोई जिद ऐसी नहीं कर रहे थे कि नहीं हमको कुछ ऐसा करना है। हम ये कह रहे थे कि पूजा होनी जरूरी है। अगर प्रशासन को हमारे 71 लोगों से आपत्ति थी जो पूजा की सामग्री आदि लेके हमारे साथ जा रहे थे, हमने उनको भी रोक दिया, गेट के अंदर बंद कर दिया अपने मठ के लोगों को और कहा कि हम अकेले जा रहे हैं, अकेले भी हमको नहीं जाने दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि अब हम पूजा के लिए निकल गए। पूजा के लिए जब कोई व्यक्ति चल देता है तो पूजा के बाद ही भोजन करता है। तो अब हम पूजा के लिए निकले हैं, वापस नहीं जा सकते, भोजन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बस इतनी सी मांग है कि हमारे भगवान को पूजन की सामग्री उन्हें भोग लग जाए और उनका जलाभिषेक हो जाए। उन्होंने यह भी बताया कि पूजन पर रोक लगा दिया गया तो पूजा कहाँ हुई। पूजा तो होगा या तो हम करेंगे या तो प्रशासन हमसे पूजन की सामग्री लेकर उनकी पूजा करके हमें सूचित कर दे कि पूजा हो गई, तब तो ठीक है। लेकिन अब जो हम सनातनियों की मांग है, हमारे गुरु शंकराचार्य का जो आदेश है वह पूरा होगा, तभी हम अंदर जाएंगे और अन्न जल ग्रहण करेंगे। है उस मूर्ति को भोजन और पानी पाने का, स्नान के लिए जल पाने का अधिकार है। आप क्या उसको सस्पेंड किस आधार पर कर रहे हैं, तो उसका जवाब वो देंगे। अब हम मठ में वापस नहीं जाएंगे, मठ के द्वार पर ही ये हम बैठ गए हैं और भोजन पानी भी नहीं स्वीकार करेंगे और पूजा के बाद ही अब हम स्वीकार करेंगे। पूजा कहाँ चाहते हैं आप? पूजा कहाँ पे चाहते हैं? हम पूजा चाहते हैं, भगवान को हमारे पूजा का सामग्री चढ़ जाए, भगवान को भोग लग जाए, यही चाहते हैं। भगवान का स्नान हो जाए, जलाभिषेक हो जाए। जो मूर्ति प्रकट हुई है उसकी बात हो रही है और किसकी बात हो रही है? आपको यहाँ रोक दिया गया तो पूजा क्या आप यही करेंगे? आप पूजा कहाँ करेंगे? पूजा तो अभी कहाँ हुई है? नहीं करेंगे। पूजा तो जब पहुँचेंगे तब होगी। या तो हम जाके पूजा कर दें, या तो प्रशासन कहे कि हम नियुक्त कर रहे हैं, उसके हाथ में पूजा की सामग्री दे दीजिए, हम कर देते हैं। या पूजा की सामग्री वही लेकर के पूजा करके सूचना करें, हमको सूचना करें कि पूजा हो गई आज की, तब तो ठीक है। लेकिन इन परिस्थितियों के अतिरिक्त अब ये जो सनातन धर्मियों की मांग है, जगत गुरु शंकराचार्य जी का आदेश है, उसको पूरा हुए बिना हम वापस मठ में नहीं जाएंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि प्रशासन ने कहा है कि हमारी याचिका उन्हें नहीं मिली, जबकि खुद हमारे आदमी वहां जाकर याचिका देकर आए थे। तो ऐसे कैसे हो सकता है? पूजा होना निश्चित है और वह होकर रहेगा। पुलिस वाले कह रहे थे कि आपकी जो पुनर्विचार याचिका है अनुमति की, वो हमको मिली ही नहीं है, जबकि हमारे लोग वहाँ जा कर के रिसीव करा रहे थे, रिसीव नहीं किया। तो वीडियो बना के ले आए हैं कि हम दे रहे हैं। हमने स्वयं कमिश्नर साहब को व्हाट्सएप पर भेजा है और उनको मिला है, फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं मिला। तो अभी हमने SHO भूलीपुर को अपना पुनर्विचार याचिका दायर दे दी है कि आप दस्ती ले लीजिए और अपने अधिकारियों को भेजिए और इसका जवाब हमको लिखित दीजिए। इस विषय पर बात करते हुए DCP काशी जोन RS गौतम ने बताया कि
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शिवलिंग के दर्शन पूजन के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वह परिसर इस वक्त माननीय न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जा सकती और यदि किसी भी प्रकार की अवहेलना की जाएगी तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी और अभी पर्याप्त पुलिस बल भी सुरक्षा को देखते हुए लगाया गया है। उन्होंने कहा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के अनशन पर बैठे रहने की बात पर उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है। वो इस वक्त अपने मठ में बैठे हैं। यदि वो बाहर आते हैं और कोई प्रार्थना पत्र देते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ज्ञानवापी में जो विवादित स्थल जो संरक्षित किया गया है उसमें पूजा अर्चना करने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया था। उस प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है और उनको किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। पुनः उस अनुमति पर भी विचार के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया। पुनः उनको विचार करते हुए कि इसमें किसी प्रकार की अनुमति देय नहीं है और उनको अवगत भी करा दिया गया है और पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया गया है कि जिससे किसी प्रकार की कोई अवैधानिक जो है गतिविधि न होने पाए और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। अगर बिना परमिशन से निकलते हो तो क्या कार्रवाई होगी उनके पास? यदि उस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है और फिर भी यदि वो किसी प्रकार का कोई कानून उल्लंघन करता है तो उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।